हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करते हैं आपकी 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट क्लास में तो अपन ने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स देखा था कि फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन द नेचर। तो थ्रू आउट द फिजिक्स 11 में जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे आप डिफरेंट फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे डिफरेंट लेवल पर। आज अपन 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो अपन का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, नाम शायद आपने पहली बार सुना है फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अगर बचपन से इसको डील करते हैं, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, हाइट, एरिया, नाम सुने होंगे आप, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। जिन क्वांटिटी को अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो जिनको अपन मेजर कर सकते हैं उन सब क्वांटिटीज को अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेरे को आप फटाफट बताइए, बचपन से लेकर आज तक अपन ने क्या क्या चीज मेजर की है। आप कोई चाइल्ड है तो आप क्या मेजर करते हैं, आपकी हाइट। अरे यार मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच हो गई, 5 फुट 10 इंच हो गई, वो 6 फुट हाइट का हो गया, 5 फुट 2 इंच 3 इंच। तो सब अपनी क्या मेजर करते हैं, हाइट। तो हाइट क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। फिर आप ग्रोइंग स्टूडेंट है, चाइल्ड है, तो आप क्या करते हैं, मेजर मास, अपना मास मेजर करते हैं। आसपास वाले बोलते हैं यार मोटा हो गया, आजकल यार पतला हो गया, तो आप क्या मेजर करते हैं, मास का। भी आप देखते हैं यार मैं 60 kg का हूँ, मैं 70 kg का हूँ, मैं 45 का हूँ, मैं 50 kg का हूँ। तो अपन ने क्या मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं। तो मास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। आपकी हाइट क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द टाइम, अरे कितना टाइम हुआ यार, वो अभी तक नहीं है, 10 मिनट लेट हो गया। तो अपन क्या मेजर करते हैं, टाइम विद वॉच। तो टाइम क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ, वो तो 60 किलोमीटर पर आवर से बाइक चलाता है, वो 80 किलोमीटर पर आवर से चलाता है, चलाना नहीं चाहिए, 40-50 से ऊपर नहीं चलाना चाहिए। तो आपकी गाड़ी का माइलोमीटर आपको क्या मेजर करता है, स्पीड, कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर आपके पास आजकल फिटनेस है, होता है जब आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके वो क्या मेजर करता है, कैलोरी, कितनी कैलोरी आपने बर्न की, कितना वर्कआउट किया है। तो वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आपकी जो घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है, बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि आपने इतने यूनिट कंज्यूम किया है, तो एनर्जी मीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। आप क्या मेजर करते हैं कि अरे यार ये रूम कितना बड़ा है, कितना छोटा है। आपने कोई नया प्लाट लिया है, कितना एरिया का लिया, यार हमने 2000 स्क्वायर फीट का स्क्वायर फीट एरिया का एक प्लॉट लिया। तो एरिया क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कितना फोर्स लगाया, फोर्स क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। घर में कभी कभी वोल्टेज डाउन आता है, अप आता है, तो वोल्टेज फिजिकल क्वांटिटी। कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट फिजिकल क्वांटिटी। तो जिन चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आप हाइट मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, थिकनेस मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस चीज को आपने मेजर किया है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये टेबल है, दिस टेबल इज अ
फिजिकल क्वांटिटी और नॉट। तो ध्यान रखिए, टेबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, टेबल तो एक पर्टिकुलर थिंग का एक नाम है, उस टेबल बोलते हैं। आपको कुछ इस तरह की चीज माइंड में आ रही है, आप टेबल की हाइट मेजर कर सकते हैं, टेबल का ये सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं, टेबल की पाइप की थिकनेस मेजर कर सकते हैं, विड्थ मेजर कर सकते हैं। तो हाइट फिजिकल क्वांटिटी, टेबल की विड्थ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मास फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ये कितने बाय कितने की बोले तो एरिया कितना है, वो फिजिकल क्वांटिटी हुआ। टेबल इज जस्ट अ नेम ऑफ अ थिंग। ये चौक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, चौक का डायमीटर फिजिकल क्वांटिटी है, चौक की लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, चौक का एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, चौक का वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम, एरिया, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अपन डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ तो मैं केवल वो नाम बोल रहा हूँ जो आप बचपन से सुनते हैं, बोले तो एक तरह से आपको वाली है, मान लीजिए पूरी फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटी आने वाली है उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया बनी यहाँ पर लेंगे। हो सकता है उस क्वांटिटी के बारे में आपको समझ में नहीं आए, उसको समझाने के लिए उसका चैप्टर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टॉर्क की बात करूँगा, मैं टॉर्क की बात करूँगा, मैं मोमेंटम की बात करूँगा, मैं कैपेसिटेंस की बात करूँगा। अब आप बोलेंगे सर कैपेसिटेंस क्या है, तो मैं बोलूँगा भैया अभी अपन समझ नहीं सकते, उसके लिए अपन नेक्स्ट आगे चैप्टर स्टडी करेंगे। आप बोलेंगे सर टॉर्क क्या होता है, तो अपन अभी नहीं समझ सकते कि टॉर्क क्या होता है, उसके लिए पूरी फिजिक्स पढ़नी बाकी है। हाँ, लेकिन उनका एक इनिशियल आइडिया यहाँ पर आएगा। तो इस चैप्टर में हमको नई नई क्वांटिटी सुनने को देखने को मिलेगी, लेकिन वो क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या उनका फिजिकल इंपॉर्टेंस है, वो अभी यहाँ समझ नहीं आएगा। उसके लिए डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट टॉपिक्स बने, आगे वहाँ पर अपन उनको स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा टेंशन मत लेना कि अभी क्या बना होगी, मैं क्या बना के लिए उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर समझेंगे। तो हाल फिलहाल में बोलूँगा दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास, लेंथ, टाइम, अरे आजकल तो कोरोना चल रहा है तो टेम्परेचर भी मेजर करने की बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो टेम्परेचर आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जिसको मेजर कर सकते हैं उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब बात आती है मेजर करते कैसे, मेजरमेंट लेते कैसे। ये तो ठीक है, अपन ने बोल दिया कि भाई जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो तो अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मेजरमेंट करेंगे कैसे। तो बात करते हैं अबाउट मेजरमेंट। अबाउट मेजरमेंट, तो मेजरमेंट कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट अस सपोज ये एक रोड है ए, एक पतली सी लंबी सी रोड है ए। मैंने कहा कि भाई मेजर द लेंथ ऑफ दिस रोड, मेजर द लेंथ ऑफ दिस रोड, इस रोड की लेंथ मेजर करनी है। तो क्या मेजर करना है, लेंथ। तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मेजर करना है। तो आप फटाफट क्या करेंगे, अपने बैग में से स्केल निकालेंगे, स्केल लंबी होगी 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। फटाफट आपने बोल दिया सर लेंथ ऑफ दिस रोड इज 3 फीट। फिर मैंने किसी और को बोला कि मैं फाइंड द मेजर द लेंथ ऑफ दिस रोड, वो भी अपने बैग से फटाफट स्केल निकालेगा 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। वो भी इसकी लेंथ क्या बोलेगा 3 फीट। लेकिन पता लगा जो पहला स्टूडेंट था उसने जो स्केल यूज किया था वो नटराज का किया, दूसरे ने उसका जो स्केल निकाला था वो कैमलिन का निकाला था, और अगर मैं थर्ड वन को बोलता हूँ तो वो कोरस का निकालता है। और अगर मैं मेजर करता हूँ तो पता नहीं कौन सी कंपनी का स्केल निकालता, तो मेरे भी 3 फीट आया, उसके भी 3 फीट आया, सबके 3 फीट आया। तो इसका मतलब कंपनी चाहे कोई सी भी स्केल की, सबके आगे 3 फीट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, चाहे स्केल नटराज का हो चाहे कैमलिन
चाहे कोरस का हो, चाहे और दूसरी कंपनी का हो, कॉस्टली हो चीप हो, 5 रुपए का हो चाहे 10 रुपए का हो, मेरे हिसाब से सारी कंपनियों के स्केल की लेंथ क्या होगी इससे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 10 रुपए का स्केल तो लंबा आएगा, बड़ा आएगा और 5 रुपए का स्केल छोटा है? ऐसा तो नहीं है। आप चाहे 10 रुपए का लाओ, चाहे 5 रुपए का लाओ, चाहे आयरन वाला लाओ, महंगा लाओ, सबकी लेंथ क्या आएगी? सेम आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सारी कंपनियों को वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंपनी है, और एक और बात, इंडिया में क्या, इंडिया में जो आप स्केल यूज कर रहे हैं, अमेरिका में क्या जो स्केल यूज कर रहे हैं, क्या उनकी लेंथ अलग अलग होगी? क्या नहीं होगी। अमेरिका चाहे कितनी रिच कंट्री हो, वहां पर भी स्केल की लेंथ जो यही होगी, यहाँ से यहाँ तक की। इंडिया में भी यही होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी यही होगी। इसका मतलब क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी स्केल बनाने वाली कंपनियां जो स्केल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म कर रही है, उन सबको किसी न किसी ने इंटरनेशनल में किसी न किसी ने एक चीज बोल रखी है, क्या कि अगर आपको स्केल बनाना है तो उस स्केल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी। अब आप इसको महंगा बनाओ, सस्ता बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसकी स्केल की लेंथ क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की होगी। बोले तो स्केल की लेंथ को क्या कर रहा है? ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी भी चीज की लेंथ मेजर करनी, किसी भी चीज की लेंथ, जरूरी नहीं है रोड की, आप इस रोड की भी लेंथ मेजर कर सकते हो, आप आपकी हाइट भी मेजर कर सकते हो, आप इस रोड की लेंथ भी मेजर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर लेंथ मेजर करनी है, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, वो चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो क्या किया गया? ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया गया? इंस्ट्रूमेंट बनाया गया स्केल, और उस इंस्ट्रूमेंट की जो लेंथ थी वो क्या कर दी गई? फिक्स कर दी गई। मीन्स अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, उसको क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड मान लिया गया। उसको क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड मान लिया गया। उन्होंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ठीक ठाक है, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के थ्रू अदर लेंथ क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस फिजिकल क्वांटिटी के एक सर्टेन मैग्नीट्यूड को क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। लेंथ मेजर करना है तो लेंथ की एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि दुनिया भर में जितने भी स्केल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन सबकी स्केल की लेंथ क्या है? सेम। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या मान लिया गया है? स्टैंडर्ड मान लिया गया। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस फिजिकल क्वांटिटी के एक सर्टेन वैल्यू को, जिसको मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, उसकी एक सर्टेन वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या मानना पड़ेगा? स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। कि हम दुनिया भर के सारे लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। तो क्या किया होगा? बहुत सालों पहले, आज तो अपन के पास फटाफट स्केल आ जाता है, लेकिन बहुत सालों पहले क्या किया होगा कि जब भी किसी चीज की लेंथ मेजर करनी होगी तो बहुत सालों पहले क्या किया होगा कि एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिला होगा, पर्टिकुलर जैसे वुडन स्टिक मिली होगी, और उन लोगों ने कहा होगा कि यार इस वुडन स्टिक की लेंथ ठीक ठाक है, हम इस वुडन स्टिक को उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इस वुडन स्टिक की लेंथ के हिसाब से और भी वुडन स्टिक बना दी गई होगी। जैसे ये वुडन स्टिक है, ये दूसरी वुडन स्टिक थी, इसको काट दिया यहाँ से, यहाँ इसकी भी लेंथ सेम हो गई होगी। तो क्या किया होगा? आज से बहुत सालों पहले, थाउजेंड्स ईयर्स में, जब लेंथ को मेजर करना था तो किसी वुडन स्टिक की लेंथ को क्या लिया होगा? स्टैंडर्ड। मीन्स बोला गया होगा कि हमको इस ट्री की हाइट मेजर करनी है, किसी और चीज की हाइट मेजर करनी है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के हिसाब से उसको मेजर करेंगे। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना, मैं लेंथ एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होगा?
तो जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की एक सर्टेन वैल्यू को, सर्टेन मैग्नीट्यूड को क्या लेना पड़ा होगा, स्टैंडर्ड लेना पड़ा होगा। तो 1000 स्क्वायर ऑफ बैग क्या होगा कि जब भी किसी भी चीज की लेंथ या हाइट मेजर करनी है, इस वुडन स्टिक की लेंथ को क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड बोला कि यार ये स्टिक की लेंथ ठीक ठाक है, इसके थ्रू बाकी सारे लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब इस स्टिक की लेंथ को स्टैंडर्ड तो बोल दिया कि ये स्टैंडर्ड है, इसके साथ साथ बाकी की लेंथ मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को कोई नाम तो देना पड़ेगा। बिना नाम के तो किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं आपसे बोलूँ अरे बेटा ये देना, प्लीज गिव मी दिस, आपका दिमाग खराब कि क्या दूं सर, ये पेन दो, पेंसिल दो, क्या दूं, रजिस्टर दो, क्या दूं? तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि आप चौक पास कर दीजिए या दोस्त के लिए आपका पेन प्रोवाइड कर दीजिए। तो जब तक किसी चीज का नाम नहीं होगा उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो उसकी सर्टेन वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा और फिर उसको एक नाम भी देना पड़ेगा। बिना नाम दिए उसकी पहचान नहीं होगी। तो आज से 1000 स्क्वायर ऑफ बैग क्या होगा, इस रोड की लेंथ या किसी भी चीज की लेंथ मेजर करने के लिए किसी वुडन स्टिक की लेंथ को स्टैंडर्ड माना हुआ कि यार इसकी लेंथ स्टैंडर्ड है। अब ये लेंथ स्टैंडर्ड है, इसको क्या नाम देंगे, तो उन्होंने नाम दिया, इसका नाम दिया फिट, कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी है 1 फीट। तो इस स्टैंडर्ड वैल्यू को जो भी आप नाम देंगे वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बन जाएगा, यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बोलो तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोला 1 फीट। तो जैसे मैंने इसको 1 फीट नाम दिया, ये क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उनको फिट अच्छा लगा होगा इसलिए उन्होंने फिट नाम दिया। अगर वो इसको सुमित बोलते तो 1 सुमित बोलते, तो मैं आज बोला होता 1 सुमित, 2 सुमित, 3 सुमित, और मैं लेंथ को किस में मेजर कर रहा होता, सुमित में मेजर कर रहा होता। लेकिन उन्होंने सुमित अच्छा नहीं लगा, उन्होंने नाम दिया फिट। तो उन्होंने कहा कि हम लेंथ को मेजर करना है, यहाँ से तक की लेंथ को हमको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, यहाँ से तक की लेंथ को स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा और इसको एक नाम देना पड़ेगा। तो जो भी आप नाम उसको प्रोवाइड करोगे वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। इसका मतलब मेजरमेंट करने के लिए क्या किया गया, तो इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, सर्टेन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी assumed as a स्टैंडर्ड और उसको नाम दिया। जो नाम आप देंगे वो उसका क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से अब तक की लेंथ क्या होगी, 1 फीट। तो आपने फटाफट इसको 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, तो फटाफट हमने बोला लेंथ ऑफ दिस रोड इज 3 फीट। तो फीट क्या हो गया, यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट क्या चीज है जिसके अंदर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। ऐसा केवल लेंथ के लिए नहीं हुआ, ऐसा सबके लिए। फॉर एग्जांपल आज से 1000 स्क्वायर ऑफ बैग को अगर किसी को किसी बॉडी का मास मेजर करना था तो क्या करते थे। फॉर एग्जांपल चलो अभी अपन की बात कर लेते हैं, अपन मार्केट में जाते, तो मार्केट में जाकर अपन ने बोला कि अब 1 kg एप्पल देना। तो आजकल तो शॉपकीपर्स के पास डिजिटल बैलेंस होता है, वो रखता फटाफट एक स्लाइड होती है, उस पर मेंशन आ जाता है। लेकिन अगर 2-5 साल पुराना जाए, 2-5 साल पहले की बात करें जहाँ पर तगाड़ी होती थी, फिजिकल बैलेंस उसको बोलते थे, तो वहाँ की बात करें तो ये तराजू है, तावली जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको फिजिकल बैलेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तराजू के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, तो वो क्या करता है, एप्पल तो बाद में डालता है, सबसे पहले क्या मिलता है 1 kg का बाट डालता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इस एप्पल का मास मेजर करना है तो आपने यहाँ क्या किया, 1 kg का बाट रखा। तो 1 kg का बाट रखने का मतलब क्या हुआ, आज से 1000 स्क्वायर ऑफ बैग क्या होगा, जब भी किसी बॉडी का मास मेजर करना होगा तो वहां पर क्या होगा, उस टाइम पर आज तो अपने पास बाट है लेकिन उस टाइम पर बाट नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पर स्केल नहीं हुआ करते थे। तो क्या होगा, उस टाइम पर बोला होगा कि यार ये पत्थर है, इस पत्थर का मास ठीक ठाक है, मैं इसको हैंडल इजी कर सकता हूँ, कहीं पर भी आगे पीछे इजी वे में ले जा सकता हूँ।
और मैं इस पत्थर के मास से बाकी अगर पत्थर के मास को या अदर बॉडीज के मास को फाइंड आउट करूंगा। ठीक, तो वो जो पत्थर का मास था जिसके हिसाब से आप अदर मासेस मेजर करेंगे, वो पत्थर का मास क्या बन गया? स्टैंडर्ड। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको मेजर करनी होगी तो आपको फिजिकल क्वांटिटी के एक सर्टेन मैग्नीट्यूड को क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो उस टाइम उस पत्थर के मास को स्टैंडर्ड ले लिया गया, फिर उसको नाम बोला गया, इसका जो मास है वो किलोग्राम है, तो किलोग्राम उसका क्या बन गया? यूनिट बन गया। किलोग्राम उसका क्या बन गया? यूनिट बन गया। फिर उस पत्थर के हिसाब से बहुत सारे पत्थर बना दिए गए, फिर बाट बना दिए गए, वो अलग बात है। लेकिन जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको मेजर करनी है तो उसके सर्टेन मैग्नीट्यूड को आपको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, फिर उसको एक नाम भी देना पड़ेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब ये काम अपन ने कर लिया। अब मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो ये रोड थी AB, इस रोड AB की लेंथ को मेजर करनी थी, तो यहां से यहां तक की लेंथ को स्टैंडर्ड मान लिया गया और इसको बोल दिया गया 1 फीट। अब मेरे को इसकी लेंथ मेजर करनी, तो मैंने क्या करा? इसको रखा 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और खटाखट बोल दिया लेंथ ऑफ दिस रोड इज 3 फीट। तो इस प्रोसेस में मैंने क्या करा? मैंने ये चेक किया कि ये जो रोड AB है, ये जो रोड AB है, वो इस स्केल से कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने टाइम्स कम है। मींस मैंने इस रोड AB की लेंथ को कंपेयर किया यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ बोले तो फीट, फीट बोले तो यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने इस रोड AB की लेंथ मेरे को मेजर करनी थी तो मैंने इस रोड AB की लेंथ को कंपेयर किया with its unit with 1 feet। 1 feet बोले तो यूनिट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट क्या चीज है? कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। अपन ये चेक करना चाहते हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं मेजर करना चाह रहा हूं वो उसकी यूनिट से कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने टाइम्स कम है। तो वापस यहां पर आते हैं, तो अपन ने कहा कि मेरे को 1 kg एप्पल लेना, 1 kg एप्पल लेना, तो उससे फटाफट यहाँ 1 kg का बार कर दिया, उससे फटाफट यहाँ पर क्या कर दिया? 1 kg का बार कर दिया। अब 1 kg का बार रखा, फिर यहाँ पर एप्पल डालने शुरू, तो एकदम पता लगा मिडिल थोड़ा सा इधर झुक गया, इधर झुकते हुए बड़ा एप्पल निकाल के थोड़ा छोटा डाल दिया, थोड़ा छोटा डाल देंगे, आप बोलेंगे भैया यार सही तो मैं कर गया बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा डाल, तो वो उसको हटा के थोड़ा बड़ा डालेगा तो कर क्या रहा है? वो इस एप्पल का मास मेजर करने के लिए क्या कर रहा है? वो इस एप्पल का मास मेजर करने के लिए क्या कर रहा है? 1 kg बोले तो यूनिट ऑफ मास से क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। जब ये पढ़ना नीचे आ जाता है तो इसका मास 1 kg से ज्यादा हो जाता है, ऊपर चल जाता है तो कम हो जाता है, और जब रिडल बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है? इक्वल। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? जब भी आप कोई चीज मेजर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं? उसको कंपेयर करते हैं उसी के यूनिट से, उसी के यूनिट से। मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ दिस रूम इज 40 फीट, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इस रूम की लेंथ को कंपेयर किससे कर रहा हूँ? फीट से। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये लेंथ, रूम की लेंथ फीट के कंपेरिजन में कितने टाइम ज्यादा है, कितने टाइम्स कम है? फीट बोले तो यूनिट ऑफ लेंथ। तो कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट नॉन एज मेजरमेंट। तो थोड़ा समराइज कर दूं, मैं बाकी में बहुत डिटेल में चल जाता हूँ। तो सिंपल सी बात क्या है? जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आपको उसके एक सर्टेन मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, फिर उसको नाम देना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोल देंगे। जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो क्या करते हैं? उस क्वांटिटी को उसी के यूनिट से कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट्स इज नोन एज मेजरमेंट। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसके मेजरमेंट को शो करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये 2 चीजें एक्सप्रेस करते हैं। अपन ने बोला लेंथ ऑफ दिस रोड इज 3 फीट, तो अपन ने इस रोड की लेंथ मेजर करी कितनी है? 3 फीट। तो इस रोड की लेंथ में ये आया 3 फीट। तो इसके अंदर 2 चीजें, एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है यूनिट।
मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू थिंग्स मस्ट बी मेंशन, एक होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होगा यूनिट। तो यूनिट तो ये बताएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस में मेजर है। बोले तो लेंथ किसके अंदर मेजर है, फिट के अंदर, क्योंकि लेंथ का केवल एक यूनिट नहीं है। लेंथ को आप केवल फिट में नहीं, आप मीटर में भी मेजर कर सकते हो और बड़ी लेंथ है तो किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे ये पता लगेगा कि मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी कौन से यूनिट में मेजर की है, ठीक। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जिसको हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू शो करेगी कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी जो आपने क्वांटिटी मेजर की है वो उसके यूनिट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। तो अगर मैंने बोला 3 फीट तो इसका मतलब लेंथ फीट में मेजर की गई है, और जो रोड की लेंथ है वो फीट, बोले तो यूनिट ऑफ लेंथ से के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। मैंने बोला मास ऑफ अ बॉडी इज 50 kg, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला मास ऑफ अ बॉडी इज 50 kg, तो मैंने बॉडी का मास मेजर किया, 50 kg है, तो kg तो क्या शो करेगा, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका नाम मास किस में मेजर्ड है, किलोग्राम में मेजर्ड है, और 50 क्या शो कर रहा है कि उस बॉडी का जो मास है वो मास के यूनिट बोले तो किलोग्राम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स। तो चलिए आज इतना से स्टडी करते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में। ओके।